कल जिस तरह शाहजादा फरहान और स्टीवन स्मिथ ने मुल्तान सुल्तान की इनिंग का स्टार्ट लिया ना, मैंने कहा भाई साहब हैदराबाद किंग्स मैन वाले गए। और आज के मैच में जो टारगेट है ना, ये 250 प्लस होने ही होने वाला है। जिस तरह शाहजादा फरहान ने फ्यूरियस इनिंग खेली, 66 रन जस्ट इन 43 बॉल्स विद द हेल्प ऑफ 4 फोर्स 5 सिक्सेस विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 153। एंड उसके बाद जिस तरह स्टीवन स्मिथ ने सेंचुरी स्कोर की विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 212 जस्ट इन 50 बॉल्स। क्या पता था स्टीवन स्मिथ को कि यार मेरी सेंचुरी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। जिस किस्म की आकर फ्यूरियस इनिंग खेली उस्मान खान ने, और पहली मरतबा मुझे लगा कि यार ये उस्मान खान, हैदराबाद किंग्समैन ने कौन सा उस्मान खान डाउनलोड कर लिया। ये तो हमने थ्रू आउट ना तो T20 वर्ल्ड कप में देखा है, ना तो पाकिस्तान ODI सीरीज के अंदर देखा है, कहीं पर भी नहीं देखा। पहली मरतबा मैंने उस्मान खान को इस किस्म की इनिंग खेलते हुए देखा, और भाई साहब बेहतरीन बेहतरीन। और फिर उसके बाद इसलिए कहते हैं कि T20 क्रिकेट के अंदर इम्पैक्ट क्रिकेट बहुत बहुत मैटर करती है। आपके जो क्विक रन होते हैं, आप 30 स्कोर करते हैं जस्ट इन 10 बॉल्स, 9 बॉल्स, 12 बॉल्स, वो मैटर करते हैं, ना कि ये मैटर करता है कि आप जाकर सेंचुरी स्कोर करें। वहीं हुआ हसन खान ने, और फिर उसके बाद इरफान खान नियाज़ी ने आकर जो फिनिशिंग टच दिया ना, एक जगह पर फंस गए थे। जहाँ जैसे ही मानस लंबिशन आउट हुए, फिर उसके बाद जैसे ही उस्मान खान आउट हुए, दाद देनी पड़ेगी पीटर सिडल को। भाई साहब क्या बेहतरीन बॉलर्स हैं, और वहां पर फंसे। लेकिन उसके बाद जैसे हसन खान ने आते ही चार्ज किया, फिर उसके बाद इरफान खान नियाज़ी ने जो मिड ऑन पर जो शॉट खेली, इट वाज फैंटास्टिक, बेहतरीन। अब मैं बात करता हूं दो ऐसे प्लेयर्स की जो अरसा दराज से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, और उनको हम कहते हैं कि सो कॉल्ड आवर लेजेंड ऑलराउंडर, मोहम्मद वसीम जूनियर एंड मोहम्मद नवाज। भाई साहब ये किस काम आएंगे। मोहम्मद नवाज ने सिर्फ एक ओवर कराया है, डिप्रेशन, वो रिक्रिएशनल ड्रग, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भाई साहब ने एक ओवर कराया है, 18 रन दिए हैं। और फिर उसके बाद मोहम्मद वसीम की अगर आप बात करें, तो भाई साहब मोहम्मद वसीम ने ऑलमोस्ट 4 ओवर्स कराए हैं और 46 रन दिए हैं, और कोई विकेट नहीं मिली, 11.50 की इकॉनमी से, और 2 कैचेस भी छोड़े हैं। एक क्रंच मोमेंट है। आपने उस्मान खान का भी कैच ड्रॉप किया, और आपने मेरे ख्याल में एक और प्लेयर था, किसका कैच ड्रॉप किया, हसन खान का, किसका कैच ड्रॉप किया। और फिर उसके बाद ना तो आपसे फील्डिंग हो रही है, ना तो आपसे बैटिंग हो रही है, आप कर क्या रहे हैं। और फिर उसके बाद टैग भी दे दिया गया है कि यू आर सो कॉल्ड ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम। और फिर उसके बाद जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं शुरू हो जाते हैं कि जी वसीम जूनियर के साथ ज्यादती हुई है, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज हुई थी, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ था और वसीम जूनियर को रिलीज कर दिया गया था। हाँ ये हो गया, हाँ वो हो गया। ये देखें जी, ये उनकी परफॉर्मेंस है। और ये अपॉर्चुनिटीज होती है इनके पास कि यार PSL 11 की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जहां पर आप कंसेक्टिवली 10 मैचेस खेलते हैं, आपको ड्रॉप नहीं किया जाता, आप जहां पर आकर अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर सकते हैं। कैचेस ड्रॉप हो रही हैं, मार पड़ रही है, बैट से आपसे कुछ नहीं हो रहा, यानी आप कर क्या रहे हैं। और हैट्स ऑफ टू पीटर सिडल, आई मीन ही इज 43 ईयर ओल्ड, और जिस किस्म का उसने जाकर उस्मान खान का कैच किया, मैं कहता हूँ ही इज फार बेटर देन वसीम जूनियर एंड मोहम्मद नवाज। पीटर सिडल ने 3.3 ओवर्स कराए हैं, 41 रन दिए हैं, और 3 विकेट ली हैं क्रंच मोमेंट के अंदर। जिस तरह उसने उस्मान खान की विकेट लिया, उसके बाद मार्नस लंबेशन की, ग्लेन मैक्सवेल की विकेट ली है, बाउंड्री पर जाकर उनका कैच हुआ है। तो ये वो प्लेयर्स हैं, ये वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जिनसे सीखना चाहिए, और जिनको एज एन इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, कि जो आकर पाकिस्तान कंडीशंस के ऊपर भी अपने ऑस्ट्रेलियन टाइप क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने कभी भी ये अपने स्टाइल को चेंज नहीं किया, और हम वहीं के वहीं हैं कि वहीं वो सीधा क्रिकेट खेलते जा रहे हैं और खेलते जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू हैदराबाद किंग्समैन। बहुत ही मच नीडेड एक विक्ट्री थी हैदराबाद किंग्समैन के लिए। इस वक्त वो टेबल पर चौथे नंबर पर चले गए हैं, और उनका जो नेट रन रेट है वो लाहौर कलंदर से बेहतर है। अब लाहौर कलंदर के पास भी 2 मैचेस हैं, देन उसके बाद कराची किंग के पास भी 2 मैचेस हैं, हैदराबाद किंग्समैन के पास भी 2 मैचेस हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर के पास 1 मैच है। अब जो सिचुएशन है कराची किंग्स के लिए और उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए, वो बहुत टफ हो चुकी है। अब ये जो लड़ाई है वो हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस लाहौर कलंदर के बीच में है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ऑलरेडी 3 मैचेस हैं और उनके पास 9 पॉइंट है। अगर वो एक मैच भी जीते हैं तो दे विल बी इन रेस। तो टॉप 3 पोजीशन जो है वो सॉर्टेड है। पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर चुकी है, एंड देन उसके बाद मुल्तान सुल्तान भी क्वालिफाई कर जाएगी, एंड देन उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड भी क्वालिफाई कर जाएगी। ये जो चौथा स्पॉट है इसके ऊपर जो है लड़ाई झगड़ा होगा, लाहौर कलंदर, देन उसके बाद हैदराबाद किंग्समैन, और मे भी कह सकते हैं कराची, अगर वो अपने 2 मैचेस नेक्स्ट खेलते हैं।
तो लेट्स सी अब जो PSL 11 का जो सीज़न है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मराहल के अंदर दाखिल हो गया है और ये क्या होता है। बट हैट्स ऑफ टू हसन खान, इरफान खान नियाजी, उस्मान खान, कैप्टन हिमसेल्फ मार्नस लम्बेशन, क्या बेहतरीन उन्होंने इनिंग खेली। साइम अयूब साहब, उस्मान खान के तो 6.5 करोड़ जो है ना वो तो वसूल हो चुके हैं। आपके ऊपर भी 13.5 करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं, आप भी कुछ खेल लो हैं भाई। कब तक जो है ऐसे ही लेम एक्सक्यूजेस देते रहोगे, ना तो आपसे बॉलिंग हो रही है ना तो आपसे बैटिंग हो रही है। आपने कोई T20 क्रिकेट खेलनी है कि नहीं खेली पाकिस्तान टीम के अंदर, या फिर ऐसे ही लीग क्रिकेट खेलती रहनी है। तो भाई साहब प्लीज़ जाग जाएं। 10 मैचेस बहुत बड़ी चीज़ होती है, पूरा का पूरा आपने T20 वर्ल्ड कप खेला, देन उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज खेली। कब परफॉर्म करोगे यार? एटलीस्ट कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। दैट्स इट फॉर मुल्तान सुल्तान वर्सेस हैदराबाद किंग्स मैन। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।